चंद्रशेखर आजाद के आगे झुकी सरकार, ललित गौतम कांड में मेरठ पुलिस नपी। पूर्व एसएसपी अविनाश पांडे समेत 250 पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज। कोर्ट का बड़ा आदेश, जांच के नाम पर आरोपियों को राहत दे रही सीओ सौम्या अस्थाना, जांच से बेदखल। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की जिद के आगे पस्त हुआ मेरठ पुलिस का अहंकार। सत्ता का अहंकार, खाकी की धौंस और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए तड़पता एक बेबस परिवार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हुक्मरानों को क्या लगा था कि एक दलित बेटी की बॉडी गन्ने के खेत में मिलेगी, पुलिस केस को दबा देगी और सत्ता की हनक के आगे आवाजें खामोश हो जाएंगी। लेकिन हुक्मरान भूल गए कि जब जब जुल्म की इंतहा होगी तब तब नीली क्रांति का वो नायक खड़ा होगा जिसे दुनिया चंद्रशेखर आजाद कहती है। सत्ता कितनी भी मगरूर हो, खाकी का रौब कितना भी बेलगाम हो, लेकिन जब जनता की अदालत से निकला एक नायक सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़ों के सिंहासन डोल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की एक होकार और सूबे की सरकार बैकफुट पर। ललिता गौतम कांड को जो पुलिस महकमा एक हादसा या मामूली वारदात बताकर दफन करना चाहता था, आज उसी महकमे के रक्षक की भक्षक बनकर कानून के कटघरे में खड़े हैं। सुन लीजिए हुक्मरानों और देख लीजिए खाकी के ठेकेदारों, मेरठ की अदालत ने वो हंटर चलाया है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे समेत 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 250 पुलिस कर्मियों के खिलाफ दाखिल परिवाद पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। देश आजाद हुआ है, अब इस मामले की जांच कोई और नहीं बल्कि डीआईजी स्तर का बड़ा अधिकारी करेगा। ये चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष की जीत है, ये ललिता गौतम के लहू की पुकार है। आखिर क्या था ललिता गौतम कांड? क्यों एक बेबस छात्रा की मौत के बाद मेरठ की पुलिस तमाशबीन बनी रही? आरोपी की एक दलित बेटी के साथ दरिंदगी होती है, उसकी जान ली जाती है, लेकिन मेरठ पुलिस मामले में न्याय देने की बजाय आरोपियों की ढाल बन जाती है। पीड़ित परिवार थानों के चक्कर काटता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तत्कालीन कप्तान अविनाश पांडे और उनके माथातों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। उल्टे पीड़ित परिवार को ही डराया धमकाया गया। खाकी ने खादी के दबाव में आकर न्याय का गला घोट दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि इस देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो तनाशाओं को गुरूर तोड़ सकता है। इस पूरे मामले में जांच की कमान संभाल रही थी सीओ सौम्या अस्थाना। मैडम को जिम्मेदारी मिली थी कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी, लेकिन मैडम तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। आरोपी की जांच के नाम पर सौम्या अस्थाना आरोपियों के प्रति बेहद नरम दिल दिखा रही थी। वो आरोपियों को राहत पहुंचाने, सबूतों को कमजोर करने और केस को रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी। वो समझ रही थी कि पीड़ित गरीब है, दलित है, कौन आवाज उठाएगा, लेकिन उनकी ये चालाकी भी नहीं चल पाई। सौम्या अस्थाना को जांच से दूध में से एक मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका है। ये उन तमाम अफसरों के मुंह पर तमाचा है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपराधियों के तलवे चाटते हैं। जब जब इस देश में, इस प्रदेश में दलितों और पिछड़ों पर जुल्म होगा तब तब एक नाम मुस्तैदी से खड़ा मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद। जब मेरठ की पुलिस ललिता गौतम के कातिलों को बचा रही थी, जब शासन प्रशासन सो रहा था, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस पीड़ित परिवार का हाथ थामा। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया था कि ललिता हमारी बहन थी और जब तक उसके कातिलों और उन्हें बचाने वाले पुलिस वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने सड़क से लेकर संसद और अदालत तक ऐसी व्यूह रचना की कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। ये जीत बताती है कि जब नियत साफ हो और संघर्ष सच्चा हो तो व्यवस्था को झुकना ही पड़ता है। अब बात करते हो सबसे बड़े हड़कंप की जिसने यूपी पुलिस के महकमे में भूचाल ला दिया। तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे समेत करीब 250 पुलिस कर्मियों के खिलाफ